नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या ये सही है, और अगर नहीं तो इससे बाहर आने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊँगी दोस्तों। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि फ्यूचर में मिलने वाले अपडेट्स आपको अवगत होते रहें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये एक मानसिक रोग है। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक मानसिक बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवर थिंकिंग ना केवल आपको एक एंजाइटी का पेशेंट बना देगी, बल्कि आपको फिर धीरे धीरे चल के पैनिक अटैक्स भी आने लगेंगे। ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं चिंता चिता समान है। हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढने में हमें अगर सोचना पड़े तो वो उतना बुरा नहीं है जितना कि समस्या आने पर आप उसके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को पजल्ड करते हैं। याद रखिए, समस्या का हल निकालना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट्स और विचारों के उधेड़ बुन से अपने आप को बाहर निकालना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को डुबाना नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से आप खुद को बाहर कैसे लाएं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है अपने मन को नियंत्रण में रखें, यानी कि कंट्रोल में रखें। जैसे हम एक छोटे बच्चे को डांट के उसको गलत करने से रोकते हैं, वैसे ही हमें मन को भी गलत करने से रोकना है। अगर मन हमारा विचलित हो रहा है तो हमें उसको डांट के कहना है कि नहीं, इसका हमें समाधान निकालना है, ना कि हमें समस्या को बढ़ावा देना है, ना कि समस्या को हमें अपने दिमाग पर हावी होने देना है। दोस्तों, और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिससे आपका जो मन है बेचैन हो रहा है उससे हम बाहर आ सकते। हम अपने मन को नेगेटिव थॉट्स और विचारों से निकाल कर प्रोडक्टिव बातों की तरफ खींच के लाने का हमें हुनर होना चाहिए। और ये हुनर बढ़ेगा कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप नित्य मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं फ्रेश एटमॉस्फेयर में, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है। एक पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव वाइब्स ही आपके शरीर में दिन भर रन होती हैं। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और अगर हम इस मन को नियंत्रित कर लेंगे मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। दोस्तों, एक धारणीय वेग होते हैं जिनको हमें धारण करना है। अगर हम वो धारण कर लेते हैं तब भी हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। वो हैं लोभ, मोह, ईर्ष्या, काम इत्यादि। इन वेगों को हमें धारण करना है, इनको हमें संभाल के रखना है। नेगेटिविटी से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर पास्ट की चिंताओं में उलझे रहते हैं। पास्ट में उनके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो उसको लेके बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, छोड़िए पास्ट को। कुछ लोग फ्यूचर की चिंता करते करते परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूँगी, छोड़िए फ्यूचर को, छोड़िए पास्ट को और प्रेजेंट में जीना सीखिए। दोस्तों, जो आज का जो सिनेरियो है उसमें आपको आज को जीना है, ना कि कल को। कल तो बीत चुका है और फ्यूचर आने वाला है, तो दोनों की चिंता करके हम अपना आज क्यों ख़राब करें। तो प्रेजेंट में जीना सीखिए, ना कि पास्ट और फ्यूचर में। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें अपने सारी परेशानियों को लिखिए तो, और उसका समाधान लिखने की भी कोशिश करिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो चीज़ें सुलझती चली जाती हैं। या अगर आपको डायरी राइटिंग की हैबिट नहीं है तो किसी विश्वास पात्र दोस्त से अपनी बातें शेयर करिए। कुछ नहीं तो आपका मन भी हल्का होगा और हो सकता है आपको एक अच्छा समाधान मिल जाए अपनी समस्या का। दोस्तों, अक्सर देखा गया है जो लोग फ्री होते हैं
उनका दिमाग ज़्यादा ही विचारों से घिरा रहता है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि वो लोग अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त रखें उन कामों में जो उनके फेवरेट हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना, गाना गाना, किताबें पढ़ना, नॉवल पढ़ना, जिसमें भी रुचि है, कपड़े सिलना, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई इत्यादि इन कामों में अपने आप को व्यस्त रखें। जितना व्यस्त रहेंगे दिमाग व्यस्त रहेगा, फालतू की बातें, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं आएंगे और आराम से आपका मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको पसंद नहीं है, जो नेगेटिविटी डालते हैं आपके अंदर। ऐसे लोगों से कई कोसों की दूरी बना लीजिए दोस्तों। उनसे संपर्क में मत रहिए। संपर्क में किनसे रहिए? जो आपको खुश रखते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और आपको समस्याओं का समाधान देते हैं, ना कि आपके लिए समस्या बन जाते हैं। दोस्तों वैसे तो ये सफिशिएंट है एक पर्सन को अपने दिमाग को और मन को कंट्रोल में करने के लिए, बट अगर फिर भी आपका मन कंट्रोल में नहीं होता तो आयुर्वेद आपको असिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। पंचकर्मा थेरेपी में आप नस्य ले सकते हैं, शिरोधारा ले सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट बॉडी अभ्यंग ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आराम आएगा। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे ब्राह्मी वटी है, अश्वगंधा वटी है, अश्वगंधा चूर्ण है, शतावर चूर्ण है, सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है। ये सारी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छा काम करती हैं आपको मानसिक रोगों में से बाहर लाने के लिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा वीडियो ओवर थिंकिंग से रिलेटेड। क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं? तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर डालिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और भी इम्पॉर्टेंट हेल्थ अपडेट्स के लिए, और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।